अभिज्ञान मेरे साथ हैं, मेरे वरिष्ठ हैं। अभिज्ञान, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि बहुत सारे समीकरण बदले हैं, न केवल बीएमसी के चुनाव नतीजे, हालांकि जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी यही मेरा मानना रहेगा कि बहुत सारे समीकरण बदले हैं। निकाय चुनाव ने, बीएमसी ने, बहुत सारे समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र के, मुंबई के बदले हैं। किसी की राजनीति खत्म हुई है, किसी की राजनीति शुरू हुई है, किसी की खत्म हो सकती है। आपका आकलन क्या कहता है? 25 साल से ज़्यादा हो गया मुझे मुंबई को देखते हुए। पहला पॉइंट तो मेरा ये कि एक किस्म का ये रिजेक्शन है लेगेसी पॉलिटिक्स को लेकर। तो जो लोग अपने परंपरावादी तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, एक हिस्से ने उनको इस बार एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये सबसे मूल परिवर्तन है मेरी नज़र में, जो आगे और स्पष्ट होता जाएगा। हाँ। दूसरा, आपको इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि बीजेपी की राइज, क्योंकि बीजेपी उन बैस्टियंस को जीतती आ रही है जहां पर पहले किसी और की पकड़ थी, तो उसकी राइज को आपको रीड करना पड़ेगा। मैं हमेशा से इस थ्योरी को मानता हूं कि मुंबई को और महाराष्ट्र को दो अलग अलग नजरियों से देखना चाहिए जहां तक सियासत का सवाल है। तो बीजेपी को देखिए कि वो एक्चुअली दूसरों से धीरे धीरे बैस्टियन छीन रही है। आज वो अलायंस में, सही बात है, और उस अलायंस का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो बीजेपी का ग्राफ है डिफरेंट इलेक्शंस को लेके, ये तो बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन था। अगर आप उसको पहले के इलेक्शन से भी तुलना करिए और असेंबली इलेक्शन से भी तुलना करिए, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है महाराष्ट्र की सियासत में कि बीजेपी उन पार्टियों से उन इलाकों को छीन रही है जहां पर पहले अलग पार्टियों की प्रबलता थी। और दूसरा देखना अब वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सिर्फ नाम की सियासत, सिर्फ लेगेसी की पॉलिटिक्स, पवार से लेकर ठाकरे तक, ये अब कितनी दूर जाएगी, ये कहां तक सरवाइव करेगी। निसार अहमद साहब, मराठी मानुष की बात की उद्धव ठाकरे ने, आपने कहा भी कि देखिए मराठी मानुष का ये रिस्पॉन्स है कि इतनी निराशाजनक प्रदर्शन नहीं रहा है शिवसेना यूबीटी का। लेकिन आपको लगता है कि जो राज ठाकरे को एक मंच पर लाना था वो गलत हो गया? लोगों ने इसे अवसरवादिता की राजनीति समझा, क्योंकि उन्होंने आते ही अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को लात मार के भगा दूंगा अगर हिंदी थोपने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं आपके खिलाफ गया, कांग्रेस का छिटक जाना, राज ठाकरे का एक मंच पर आना, वरना नतीजा कुछ और भी हो सकता था। तो देखिए, मैं उद्धव जी के साथ में हूं और उनका जो भी फैसला हुआ हम उनके साथ में हैं, और कल भी जो फैसला होगा हम उसके साथ रहेंगे। हाँ। दूसरी बात, अभी जफरुल इस्लाम साहब हैं और शाइना बहन हमारी हैं, ये लोग तय कर लें किसकी वजह से चुनाव जीत रहे हैं, शिंदे साहब की वजह से कि भाजपा की वजह से। पहले ये लोग ही आपस में तय कर लें। हम लोग तो कम सीट पाए, हम तो इनको मुबारकबाद भी दे सकते हैं। भाई अभी अंसारी साहब ने कहा था, सही बात है, 10 से 12 लोग रोज मरते हैं लोकल ट्रेनों में। ये दुख सबका दुख है, उसमें हम भी मरते हैं, आप भी। ये कैसे दूर होगा? इसमें मिलजुल के चाइना बहन भी काम करें, जफर इस्लाम साहब भी काम करें। ये बहुत बड़ा बंबई का दुख है। और भी मसाइल है, हमें उम्मीद है। नहीं तो बीएमसी में आपने रहते हुए क्या किया फिर? अब आप अपने आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता ने हमें खारिज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम गलत काम करते थे, हम काम ही नहीं करते थे। तो आप खुद पर ही निसार साहब सवाल उठा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी काम नहीं करती तो 30 साल लगातार कैसे रहती उसमें, आप बताइए। हाँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फिर भी 12 लोग कट रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकल ट्रेनों से। ये आंकड़ा भी तो फिर आप ही के खाते में जाएगा। ये शिवसेना की केंद्र में सरकार तो है नहीं, रेलवे बीएमसी में आता नहीं है, तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी लोकल पार्टी पे आप मत दीजिए तो अच्छा है। ये दो लोग बैठे हैं, इनकी सरकार दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है। जरा जवाब दे देता हूं। इनसे मुझे उम्मीद है कि ये लोकल ट्रेन का मसला हल करेंगे। हाँ, ठीक है। एक मिनट, अब अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आता हूँ। 20 सेकंड में एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं। मैंने अपनी किताब में भी इसका मेंशन जिक्र किया है, और बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है ना, नकारात्मक राजनीति, ये वो युग नहीं है, लुंगी की बजाओ पुंगी वाला युग नहीं है। तो बार बार ये रिटोरिक अगर वहां पर लीडर्स एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी इतनी हो गई है वहां पर अलग अलग लोगों के आकर बसने की, तो लोग इसको अब रिजेक्ट करेंगे। और सेकंड पॉइंट, मैंने बहुत सालों से मैं कह रहा हूं कि इंटर स्टेट माइग्रेशन भी बहुत होता है महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से भी लोग मुंबई में आते हैं। तो नेगेटिविज्म आप अगर
किसी भाषा को आधार बनाकर, व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर, समुदाय को आधार बनाकर, किसी इलाके से आना को आधार बनाकर, तो ये बहुत लंबा, ये नेगेटिविज्म आपको कोई बढ़िया भाषण करवा देगा, ताली बजवा देगा, हाँ। उससे ज्यादा ये अब आपको पॉलिटिकली बहुत कुछ यील्ड करने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से ये स्थानीय चुनाव इस बात के भी क्लियर इंडिकेटर है। बिल्कुल। डॉक्टर जफर इस्लाम, आप अब अपनी बात रख सकते हैं, बोलिए। देखिए, पहले तो अभी सरताज साहब ये कह रहे थे, निसार साहब सॉरी, कि ये डिसाइड कर ले कि हम दोनों में से कौन, फडणवीस जी की वजह से जीत हुई है कि शिंदे जी की वजह से जीत हुई। तो मैं इनको साफ बता देता हूँ पहली बात को कि देखिए, महायुति तो आपने सुना होगा, आपके गठबंधन में बड़ा ये है, कभी कोई साथ रहता है, अच्छा, कभी छोटे कोई पवार साथ नहीं महायुति में आप शामिल करके बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं उनको? नहीं, वो भाई हमारे साथी है। तो सुन लीजिए, अभी साथ में है ना, सरकार में ही तो साथ में है। तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर लड़े, हमारे में यूनिटी है। और यूनिटी इसलिए है कि हम, फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सत्ता पाना है, हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। हमारा मिशन कुछ और है। हमारा मिशन है कि ईज ऑफ लिविंग, एक आम नागरिक की ईज ऑफ लिविंग, उसकी जिंदगी में बेहतर कैसे कर सके। और इसीलिए जितने भी डिसीजन होते हैं, आप एक छोटा सा मिसाल, एक बैक टेस्टिंग कीजिए, जितने वेलफेयर स्कीम हुए, जितने स्कीम्स हुए, जितने पॉलिसी मेकिंग हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, हजारों पॉलिसी डिसीजन लिए सरकार ने, और उसके देखिए उसके पीछे क्या है, एक ही चीज पे केंद्रित है, एक आम नागरिक को कैसे फायदा होगा। उसके बिना कोई डिसीजन नहीं होता है। तो इसलिए इसका फायदा जब एक आम नागरिक को होता है तो उसका फायदा दिखता है। अब ये कह रहे हैं कि हमें भी उम्मीद है। बहुत अच्छी लगी बात आपकी, बहुत अच्छी लगी निसार साहब। आपको उम्मीद करनी चाहिए, इसलिए कि आपको अपनी पार्टी से जो नहीं, जिसके बारे में आपने बयान भी कर दिया कि जो नहीं हुआ है, अब हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर होगा, सारी चीजें होंगी। जैसे कोस्टल रोड से अभी कितना आराम से आप घूमते होंगे, आगे भी बन रहा है। अभी बांद्रा तक है, बांद्रा सीलिंग से निकलने के बाद अब पीछे से बन रहा है। आप वर्सोवा और आगे जाके आप दहीसर तक चले जाएंगे, वहां तक जाने का मौका मिलेगा आपको, और आधे घंटे में 35 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वीटी से वहां तक। ठीक है। तो ऐसे शायना, कई इसी से ऐसे एक डेवलपमेंटल सवाल है मेरा। एक्टिविटीज होगी ठीक है। जिससे फायदा आपको होगा और ठीक है। लोकल ट्रेन से